हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर का जो बजट था 2022-23 वाला वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा अलग तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बजट की डिस्कशन वगैरह ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानने वाले हैं, बट जो इंपॉर्टेंट रहता है वो सभी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो ये आप सबके सामने ये बजट आपको देखने को मिल रहा होगा, या हम यहाँ से नहीं डिस्कशन करने वाले हैं, हम दूसरी तरीके से जो स्पीच थी इस बार हमारे मिनिस्टर, जो अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जी की बात करेंगे, उन्होंने जो स्पीच दी थी वहाँ पे पार्लियामेंट की बात करेंगे, उस स्पीच से हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, उसी हम सब कुछ कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं वहाँ पर, और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे जो टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर हम शेयर कर देंगे। वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। चलते हैं हम पीडीएफ की तरफ और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस पीडीएफ की खासियत ये है कि आपको हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो यहाँ पे 32 पेजेस हैं आपको देखने को मिल रहा होगा। 30 पेजेस की बात करेंगे, वो सभी के सभी हिंदी वाले थे। आप नीचे की तरफ आते जाओगे 31 पेज से स्टार्ट करोगे तो जो आपको बजट देखने को मिलेगा वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो आपको पता, निर्मला सीतारमण की बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, इनके द्वारा बजट पेश करा गया था, तो हम वही यहाँ पर डिस्कशन वगैरह करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग जो उन्होंने करी थी वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। हमने इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं हमने वो पढ़ लेने हैं। आपको पता है कि यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले देखने को मिलेगा अगस्त हाउस। अगस्त हाउस किसे कहा जाता है? आपको पता है पार्लियामेंट को अगस्त हाउस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नहीं कि अगस्त के महीने का बजट है कुछ ऐसा वैसा, एक ऑनर देने के लिए अगस्त हाउस भी से कहा जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे बेसिक वही कहा गया कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद बात करेंगे, जो 31 अक्टूबर से इफेक्ट में आया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो पहले प्रेसिडेंट रूल वगैरह में था, इस तरह की सारी बातें करेंगे। ये हमारे कोई काम की नहीं आने वाले यहाँ पर बजट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे। हम आगे देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या रहने वाला है। जैसे पे बेसिक बातें बताएंगे, कंसेप्ट वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे जो कंसेप्ट आ चुका था, जॉब्स वगैरह, वीकर सेक्शंस की बात करेंगे, जॉब वगैरह मिल चुकी थी। फिर इस तरह की सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। ये हमारे लिए फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, हम वो सभी पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखो, कुछ स्कीम्स के नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हम वो स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। उन स्कीम्स का क्या सिस्टम रहा है, तो कहीं पर बजट वगैरह जो कितने पैसे वगैरह दिए गए इस टाइम पर, वो सभी डिस्कशन वगैरह कर लेंगे। ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करी जा रही है। जैसे आप देखोगे 73 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब यहाँ पे पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो चुका था, उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि इतने 1000 करोड़ जो 4290 ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करेंगे, 200 करोड़ की बात करेंगे, 22 डीडीसी हमारे यहाँ पर इनको प्रोवाइड करेंगे, 10 करोड़ हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को प्रोवाइड करेंगे। ये जो फंड्स के बारे में बताया गया किस किस को कितना प्रोवाइड करा गया है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई इस तरह से। इसमें फिलहाल यही रहने वाला है। ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये डाटा है, या अगर एग्जाम में पूछ के डाटा वगैरह पूछ सकता है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। हम कुछ और यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, वो क्या है कि ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल गवर्नेंस वगैरह वहाँ पर हो। गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की जो फोकस कर रही है ऐसे इनिशिएटिव्स पे, जैसे बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड, जन अभियान, ब्लॉक दिवस, ऐसे इनिशिएटिव्स पे जो आज जम्मू कश्मीर की सरकार जो काम कर रही है, ताकि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उन्हें लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाए। अब यहाँ पे जो बैक टू विलेज की अगर हम बात करेंगे, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। बैक टू विलेज प्रोग्राम स्टार्ट कर गया था 2019 में, स्टार्ट कर गया था। पर्पस क्या था इसका कि भाई मतलब बैक टू विलेज का मतलब दोबारा गाँव की तरफ जाओ, गाँव में जाके तो वहाँ पर क्या करना है, वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनको एम्पावर करना है। जैसे पंचायत की बात करें, उनको और स्ट्रांग बनाना है। एक गजटेड ऑफिसर अपॉइंट करा जाएगा, जिसे नोडल ऑफिसर के तौर पे चुना जाएगा, और वो हर एक पंचायत में जाके हल्का पंचायत का एक नोडल ऑफिसर होगा जो कि गजटेड ऑफिसर होगा। वो गजटेड ऑफिसर वहाँ पे जाके सारे लोगों की समस्या सुनेगा, पंचायत में डिस्कशन वगैरह करेगा, और जाके देखेगा गवर्नमेंट वहाँ का क्या सिस्टम चल रहा है, उसको स्ट्रेंथ करने का काम करेंगे। समझ गो, मतलब गाँव को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम स्टार्ट करा गया था। एक माई टाउन माई प्राइड, जिस तरह से बैक टू विलेज जो है वो विलेज लेवल के लिए था, माई टाउन माई प्राइड की बात करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था ना। डिलीवरी स्टेप मतलब होम डिलीवरी कर रहा हूँ मैं, मतलब कहा जाता है कि जो आपको डिलीवरी वगैरह जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो लोगों के घरों तक पहुँचानी है, उन्हें यहाँ वहाँ जाना पड़े, उनके घर तक सब कुछ पहुँचना चाहिए। मतलब जो बैक टू विलेज था वो विलेज को स्ट्रेंथन करने के लिए था, और माई टाउन माई प्राइड जो है वो टाउन वगैरह अर्बन एरियाज़ को एम्पावर करने के लिए था। जन अभियान की बात करें, इसके अकॉर्डिंग क्या था
कहा जाता था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, लोगों से मिला करेंगे 10 से लेकर 12 बजे तक टाइम रखा सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक उनसे मिला करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको सुना करेंगे, है ना। इस तरह की बातें यहाँ पे कही गई। तो डिविजनल कमिश्नर की बात करेंगे, वो हफ्ते में 1-2 दिन का टाइम रखा था, उस टाइम पर मिला करेंगे। तो जन अभियान ये आपको देखने को मिला था। ब्लॉक दिवस की बात करेंगे, इसमें क्या था ब्लॉक दिवस वगैरह में, यहाँ पर भी ये था ब्लॉक दिवस वगैरह की बात करेंगे कि सिंपल वही है, ब्लॉक सबको पता लगा, जैसे विलेज लेवल था, ब्लॉक लेवल था, ब्लॉक लेवल की बात करी जा रही है। हर मतलब वही है कि गवर्नमेंट के जो भी काम वगैरह है उन्हें लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। और ब्लॉक वगैरह में जाके लोगों से फीडबैक लेना कि उनको जो हमारी सर्विसेज हैं वो कैसी लग रही हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सभी के प्रोग्राम जो थे जम्मू कश्मीर में स्टार्ट करे गए। ये बैक टू विलेज जम्मू कश्मीर, माई टाउन माई प्राइड जम्मू कश्मीर, जन अभियान हालांकि और भी स्टेट में था, ब्लॉक दिवस भी जम्मू कश्मीर में, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे और देखते जाएंगे और हमारे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे जैसे अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे करप्शन फ्री सिस्टम, यहाँ पे कुछ है इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एम्पावरमेंट, इसकी हेल्प से अगर हम बात करेंगे, ये जन भागीदारी की बात करेंगे, या फिर कॉमन सिटीजन से यूटी जम्मू कश्मीर के जो भी वर्क वगैरह उनके एरिया में हो रहे हैं उसको देख सकते। तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसे कौन सी स्कीम जिसके अकॉर्डिंग एक आम इंसान जम्मू कश्मीर यूटी का जो है वो देख सकते हैं कि उनके एरिया में किस तरह का कामकाज वगैरह चल रहा है, समझ रहे हो। वो था एक एम्पावरमेंट, एक जन भागीदारी। जन भागीदारी तो नाम से पता लग रहा है। एम्पावरमेंट की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, इनेबलिंग मॉनिटरिंग एंड पब्लिक ओवरव्यू ऑफ वर्क्स बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड रिसोर्सेज फॉर मीनिंगफुल ट्रांसपेरेंसी। हालांकि इतनी लंबी जो फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछ सकता है, बट फिर भी एम्पावरमेंट स्कीम के अंदर क्या हुआ था आपको वो पता होना चाहिए। इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द फर्स्ट अमंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री टू हैव डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करो, चाहे स्टेट्स यूटीज दोनों को ऐड कर लो, यूटी जम्मू कश्मीर की जो है वो पहली ऐसी स्टेट यूटी बोलो वो बन चुकी थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो सबसे पहले सामने लाया था। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स कहाँ पर आया था, हमारे जम्मू कश्मीर में आया था ना। इसमें परफॉर्मेंस वगैरह चेक करी जाती है, 10 गवर्नेंस की बात करें या फिर 10 गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, उसमें परफॉर्मेंस को देखा जाता है। इसको चेक करने के लिए 58 इंडिकेटर्स रखे गए हैं और 116 पॉइंट्स वहाँ पे दिए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग चेक कर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के परफॉर्मेंस के, है ना। देखा जाता है कि जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं सेंट्रल लेवल के, या फिर जो स्टेट की सरकार है, सेंटर में सरकार है, उनकी जो भी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम वगैरह हैं, वो किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँच रहे हैं, है ना। वो सब कुछ देखा जाता है इस डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से। तो जिसमें जहाँ पे सब कुछ बड़े तरीके से पहुँचे उसकी रैंकिंग अच्छी होगी। तो पहली बार कहाँ पे स्टार्ट करके जम्मू कश्मीर में स्टार्ट करा गया था। यहाँ पे बात करेंगे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे। टॉप किसने करा था, जम्मू यहाँ पे टॉप आया था, सेकंड नंबर पे डोडा था, थर्ड नंबर पे सांबा था, लास्ट में कौन था, लास्ट में राजौरी था। तो इन सभी बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और स्पेशल पर्टिकुलर बात करें किश्तवाड़ की बात करें, वो एग्रीकल्चर की फील्ड में टॉप करा था। पुलवामा की बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की फील्ड में टॉप करा था। रियासी की बात करेंगे पब्लिक हेल्थ की सेक्टर में टॉप करा था। तो जैसे सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जब हम डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करते हैं। इसका जिक्र भी करा गया था। देखो यहाँ पर बजट से ऊपर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस ही बात है बजट में जो भी डिस्कशन हुई होगी, जैसे अगर हमने बात की डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से, इससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको सब कुछ टच करना पड़ेगा, इन सभी बातों को भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हिस्टोरिक इनिशिएटिव लिया गया आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, ये लॉन्च करा गया है ना, जिसमें आपको पता है स्कैन डाटा जो जमाबंदी गिरदवारी म्यूटेशन वगैरह सब कुछ लिखा हो 20 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो एक आम सिटीजन को अवेलेबल करा जाएगा। इसका मतलब सिंपल क्या है, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या करा जाएगा, लैंड पासबुक्स जो है उसको 3 लैंग्वेजेस में इशू करा जाएगा। अगर आपको जरूरी नहीं कि पहले सब कुछ उर्दू में था, आपको किसी से पढ़ाना पड़ता था, आपने भी देखा होगा आपके घर में कोई जमीन वगैरह के कागज़ वगैरह थे वो उर्दू में लिखे होते थे, अगर उर्दू नहीं तो किसी के पास जाना पड़ेगा पढ़वाने के लिए ना। तो 3 लैंग्वेजेस में आपका लैंड पासबुक अवेलेबल रहेगी, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पर बेसिक डाटा क्या आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक लैंड पासबुक रहेगी, उसमें सारे डिटेल्स होंगे, 3 लैंग्वेजेस में वो सब कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पे बेसिक है क्या, ये आपकी ज़मीन आपकी निगरानी नाम से पता लग रहा है। लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, आपकी ज़मीन का जो रिकॉर्ड होगा पूरा वो आपको एक ही पासबुक में दे, जैसे बैंक का खाता होता है ना, वैसे आपको ज़मीन का भी खाता होगा, सारी डिटेल्स आपको पता लग जाएंगी। एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव, आपका ज़मीन आपकी निगरानी कहाँ लिया गया, जम्मू कश्मीर में लिया गया। इस तरह से ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जितना हो सकता है शेयर ज़रूर कर देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। ऑफिशियल आई वाला बजट स्पीच की जब हम बात करते हैं ऑफिशियल, आप इसको ध्यान से
और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, जो मैं स्किप कर रहा हूँ आप वो भी पढ़ सकते हो, 100% एफिशिएंसी से पढ़ सकते हो। कोविड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, वो एक मॉडल बन चुका था एंटायर कंट्री के लिए। जब 100% वैक्सीनेशन जो यहाँ पे एलिजिबल पॉपुलेशन लग चुकी थी, 20 मिलियन वैक्सीन का डोज मार्क कंप्लीट कर लिया था, जो 15 से 17 एज ग्रुप की वैक्सीनेशन जो अभी भी चल रही थी ना, और 100% जो टारगेट है वो जल्दी अचीव कर लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की बात करेंगे, वो उसकी कैपेसिटी 87 तक बढ़ा दी थी। उसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी है, जो स्ट्रेंथ नंबर आप बोल सकते हो वो 87 तक बढ़ा दिया वो था। 2 500 बेड वाले हॉस्पिटल भी सेटअप कर गए थे DRDO के द्वारा। तो यहाँ पे 2 500 बेड वाले हॉस्पिटल किसने सेट करवाए थे, DRDO ने कराया था, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में, इतना भी आपको पता होगा। और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करेंगे, उन्होंने सक्षम स्कीम को भी यहाँ पे स्टार्ट करा था। इस अगर हम सक्षम स्कीम की बात करेंगे, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा वो फैमिलीज जिनमें मतलब कोई इनकम करने वाला था, उनकी अगर कोविड की वजह से डेथ हो गई थी, तो इस सक्षम स्कीम, ये सक्षम स्कीम याद रख लेना, इस सक्षम स्कीम के अंदर क्या था, कहा गया था कि जो 20,000 रुपये पर एनम प्रोवाइड करे जाएंगे उस बच्चे को जो स्कूल में जाके पढ़ता है, 40,000 रुपये पर एनम उसको प्रोवाइड किया जाएगा जो कॉलेज वगैरह में पढ़ता है, DBT, और वो भी डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि किसी के आगे पीछे के पैसे कटवाने पड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो अगर कोई स्कूल जा रहा है बच्चे 20,000 रुपये डायरेक्ट खाते में आ जाएंगे, अगर कोई कॉलेज जाता है वो बच्चे 40,000 रुपये डायरेक्ट खाते में आ जाएंगे उसके DBT के थ्रू, और 1,000 पर मंथ मिलेगा जो भी उसके मतलब अगर बात हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं जो भी वहाँ पे होगा उन्हें 1,000 रुपये पर मंथ वहाँ पे मिलेगा। और जो एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर होंगे उन्हें भी प्रोवाइड किया जाएगा, इसके मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट उनको भी दिए जाएंगे। तो सक्षम स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है जब हम कोविड की बात करते हैं, ये भी पढ़ लेना। अभी हम जम्मू कश्मीर की स्कीम्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन बजट में जिन स्कीम्स का डिस्कशन करा गया हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो भी जरूरी बन जाता है एम्प्लॉयमेंट की। क्योंकि देखो इससे क्या बन जाता है, आपके एक तरह से जम्मू कश्मीर के कई सारे करंट अफेयर्स पर कंप्लीट हो जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करेंगे, इसके बारे में तो डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी हमने, यहाँ पे कहा गया था कि लास्ट 1.5 साल की बात करें 11,000 अपॉइंटमेंट्स करी गई थी, 20,323 एडिशनल पोस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करी गई हैं और रेफर कर दी गई जम्मू कश्मीर SSB को। और हालांकि वो बात अलग है कि थोड़ा टाइम लगाता है JKSSB सब कुछ काम करने में, लेकिन हाँ कि पहले के कंपैरिजन अच्छा 2-3 साल पहले आ जाओगे या 7-8 साल पहले आ जाओगे, JKSSB ने अच्छी इंप्रूवमेंट करी है। और हम भी JKSSB की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी अपडेट वगैरह तो आपसे डिस्कशन करते रहते हैं, और ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे हम लोग हैं और भी हैं वो सभी आप तक अपडेट पहुंचाते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक अवेयरनेस फैल गई है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है, डिजिटल इंडिया की बात करेंगे या आज के टाइम पे इंटरनेट बड़ा इजीली अवेलेबल है, कुछ भी होता है। पहले के टाइम पर क्या था, अगर आज से 7-8 साल पहले की बात करेंगे, 4-5 साल पहले की बात करेंगे, इतना इजीली एक्सेस नहीं था सभी के पास। कुछ भी होता था किसी को क्या पता लगता था क्या हो गया JKSSB में क्या नहीं हो गया, तो वो भी इतना सिंसियर नहीं रहते थे। आज के टाइम पे एक्सटर्नल प्रेशर भी होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ तो अपने एंड पर भी काम करें, लेकिन जो भी है रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे पहले से अच्छी हुई हैं, लेकिन हाँ जो आगे पोस्ट वगैरह आती हैं उसको भी फास्ट वे में करना चाहिए और टाइम एक बाउंड मैनर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आगे चलना चाहिए। फिलहाल ज़्यादा डिस्कशन होगी इस टॉपिक पर, आगे चलते हैं। एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ने वाला, हम वो भी देख लेते हैं अगर यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर देख लेते हैं जैसे पेस ऑफ एक्सिक्यूशन, यहाँ पे बताया गया प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज की बात करेंगे, एक्सेलरेट करा गया, एक्सपेंडिचर कितना करा गया, 25 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए गए हैं ना, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए गए। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया कितने प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट करे गए हैं, इसमें 2018-19 में कितने करे गए, इस तरह की यहाँ पे बातें बताई गई हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। और देख लेते हैं यहाँ पे फिर से अगस्त हाउस वही जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में, तो यहाँ पे कुछ देखते हैं, यहाँ पे कुछ और है यहाँ पर क्या। फिर यहाँ पे कहा गया 18 तक बात करेंगे, एवरेज 1500 से 1600 किलोमीटर की रोड लेंथ जो है वो हर साल कंसिडर करी जाती थी, अब जो है वो 1500 से 1600 की बजाय 3200 डबल कर दिया उस किलोमीटर को। इतनी रोड लेंथ जो आजकल हर मतलब साल में इतना कवर करा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर, विद द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर रोड लेंथ एंड ओपनिंग ऑफ काजीकुंड बनिहाल टनल, अब जो ट्रैवल टाइम है श्रीनगर जम्मू के बीच में वो 10 घंटे से कट कर तो 5 घंटे का रह गया है। पहले अगर आपको 10 घंटे लगते थे 5 घंटे लगेंगे, किसकी वजह से, एक तो बेटर रोड लेंथ हो गई है और दूसरा ये है काजीकुंड बनिहाल टनल जो ओपन हो चुका है। तो हम इसी काजीकुंड बनिहाल टनल की बात करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये कौन से हाईवे में आता है, नेशनल हाईवे 44 में आ जाता है। इसकी लेंथ कितनी है भाई इस टनल की, 8.45 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 2011 में बनना स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट कब हुआ, 2021 में जाकर ये कंप्लीट हुआ था। और बात करें कितनी हाइट पर ये आता है,
1790 मीटर की हाइट पर आता है। और एक ये ट्विन ट्यूब टनल है, याद रखना ट्विन ट्यूब टनल है। जब हम बात करते हैं इस काजीकुंड बनिहाल टनल की बात करें तो उसकी विड्थ कितनी है, 7 मीटर इसकी विड्थ आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है काजीकुंड बनिहाल टनल को लेकर जो ऑप्शन में डिस्कस करें। आगे चलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना और लाइक भी जरूर कर देना और कमेंट तो करना ही करना। अगर अच्छी लगी, नहीं भी अच्छी लगी तो भी थैंक यू बोल देना, मज़ा आ जाएगा मेरे को देख के। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया ये एक्सपेक्ट करा जाएगा कि कश्मीर को जो है वो बाकी कंट्री से कनेक्ट करा जाएगा रेल नेटवर्क के साथ, नेक्स्ट ईयर में कनेक्ट कर दिया जाएगा। लाइट एलिवेटेड लाइट मेट्रो रेल जो है जम्मू श्रीनगर सिटीज़ में वो 2022-23 में काम करने का स्टार्ट कर देंगे और 2026 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ट्रैफिक कंजेशन कम कर देंगे, इस तरह की बातें यहाँ पे कही गई हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट करेंगे, इस तरह की नाइट जो फ्लाइट थी वो भी स्टार्ट करी गई थी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो नेशनल हाईवे जो 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा उस तरह की बातें करी गई हैं। ये बेसिक जैसे 6 लेन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, इसकी वजह से जो ट्रैवल टाइम है दिल्ली से माता वैष्णो देवी श्राइन की बात करेंगे वो 6 घंटे का हो जाएगा। ऐसे दिल्ली से माता वैष्णो देवी श्राइन जाना तो कम से 7-8 11-12 घंटे लगते हैं ना, अब 12 से ज़्यादा घंटे लग जाते हैं, अब वो 6 घंटे का हो जाएगा सारा काम। तो कितना सही रहने वाला जब ये जो 6 लेन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा ना। आगे चल लेते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं यहाँ पर। फिर स्पीकर सर कश्मीर, अगर इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे बात करी जा रही है, यहाँ पे बताया गया कि जम्मू कश्मीर में पहले जो है 3500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी। अब जो अगर हमारे एफर्ट्स की वजह से क्या हो गया है, डबल जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन स्टार्ट होगी आने वाले 3 सालों में अगर हम बात करेंगे। क्योंकि डबल कैसे हो जाएगी, 5 बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इनके नाम और उनकी कैपेसिटी देख लेना। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 850 मेगावाट की है। किरथाई सेकंड 930 मेगावाट की कैपेसिटी। सवालकोट लगभग 2000 मेगावाट की कैपेसिटी। दुलहस्ती स्टेट सेकंड 258 मेगावाट। उड़ी फर्स्ट स्टेट सेकंड 240 मेगावाट। टोटल कैपेसिटी मिला दोगे तो लगभग 4500 मेगावाट की कैपेसिटी है। NHPC के साथ नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ जल्दी कंप्लीट करा जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स में लगभग 35,000 करोड़ के साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। और जो डिले होता है इन प्रोजेक्ट्स में वो भी ध्यान में रखा गया और अब जो इसको काम करने की स्पीड है वो बढ़ा दी गई है। और प्रेजेंट में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे कीरू कवार पकादुल की बात करेंगे, इनके बारे में कहा गया है ये भी जो है वो मतलब मिलजुल के इस पर काम करा जा रहा है। और यहाँ पे फिर बताया गया कि हाउस होल्ड्स वगैरह के बारे में बताया गया। लेकिन इतना है कि ये जो सारे के सारे को टनल जो आपको बताया मैंने पावर प्रोजेक्ट्स, इन जो डैम वगैरह बताए सभी के नाम याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। इससे जो यहाँ की पावर कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी, यानी कि जो लाइट्स वगैरह की प्रॉब्लम रहती थी, हालांकि पहले भी इतने नहीं होती थी, वो अलग रीज़न थे उसके, लेकिन अब थोड़ा और बेनिफिट रहने वाला है। आगे चलते कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या रहने वाला है। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कितने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है वो रिसीव करे गए। 4226 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जिसकी कैपेसिटी इतनी थी वो रिसीव करे गए थे। उसके बाद यहाँ पे लैंड यूज चेंज पॉलिसी के बारे में बताया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट देख लें यहाँ पर क्या है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला, जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली होस्टेड द फर्स्ट एवर हिस्टोरिक रियल इस्टेट समिट इन दिसंबर 2021। जम्मू कश्मीर में पहली बार रियल इस्टेट समिट जो है ऑर्गेनाइज करा गया था दिसंबर 2021 में, जम्मू में हुआ था। अगले साल बात करेंगे, यानी कि इस साल बात करेंगे, वो कश्मीर श्रीनगर में होगा, ठीक है। तो पहली बार रियल इस्टेट समिट कहाँ पे हुआ था भाई, जम्मू में हुआ था, इतना आपको पता होना चाहिए। और इस रियल इस्टेट समिट की बात करेंगे, इसमें जो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे वो 18,300 करोड़ रुपये 300 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिसीव करी गई है। 39 MOU यहाँ पे साइन करे गए थे, इतना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसी से जम्मू कश्मीर जो है, जब दुबई एक्सपो चल रहा था जनवरी 2022 में, वहाँ पे जम्मू कश्मीर बड़ा मेजर अट्रैक्शन वहाँ पे रहा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, वो भी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपये यहाँ पे फाइनलाइज कर दिए जा चुके हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक के बाद की यहाँ पर बात करी जा रही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो इकोनॉमी है वो एक्सपेक्ट करी जा रही है कि 7.5% से यहाँ की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। बाकी यहाँ पे टैक्स कलेक्शन वगैरह बताई गई, आप इसको पढ़ना चाहोगे तो आराम से पढ़ सकते हो, आपको बताई दिए PDF वगैरह आपको आराम से मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर कुछ जितना पढ़ना होगा उतना पढ़ लेना। टूरिज्म सेक्टर के बारे में बताया गया कि वो भी सही चल रहा है। लगभग 1.5 लाख के करीब टूरिस्ट उन्होंने कश्मीर में विजिट करा दिसंबर 2021 में, जो कि लास्ट 7 सालों में सबसे बड़ा था। सितंबर 2021 के बाद बात करें तो लगभग इतने टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में विजिट कर चुके थे, जो कि लास्ट साल से भी बड़ा था। इस तरह की यहाँ पे बातें करी गई हैं। जो एक्सपोर्ट है ड्राई फ्रेश फ्रूट का वो बढ़ता जा रहा है और इतनी कैपेसिटी उसकी बताई गई है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर और क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करी गई है। यहाँ पे कहा गया इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेज जो है, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो पैकेज आता है वो कितना था,
1350 करोड़ का अनाउंस करा गया था जम्मू कश्मीर में, जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पैकेज लाया गया था। और आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें, उसके अकॉर्डिंग बताया गया, बेसिक जो डाटा वगैरह यहाँ पर है वो आपसे शेयर करा गया है। और देख लेते हैं यहाँ पे डीबीटी के बारे में बताया गया, डीबीटी किस किस तरह से प्रोवाइड करेगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और देख लेते हैं यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला डीबीटी के बाद, यहाँ पर हम देखेंगे बजट, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको बताई गई हैं, जो बजट जो है उसमें किस पे फोकस करा गया, इन बातों पे फोकस करा गया है। बजट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये वाला रहने वाला है। जो बजट रहा है इस बार 2022-23 का वो कितना, 1,12,950 करोड़। लास्ट ईयर की बात करेंगे वो 1,08,000 के करीब था, इस बार एक्सपेक्ट कर जाता कि वो 1,10,000 करोड़ के करीब हो जाएगा, लेकिन इस बार की बात करेंगे वो 1,12,112,950 करोड़ के करीब है। 1,000 क्या बोल रहा हूँ मैं, वो 1,12,950। लास्ट टाइम जो था वो 1,80,000 के करीब, 1,08,000 के करीब था, और इस बार जो माना जाता है कि 1,10,000 के करीब होगा, लेकिन 1,12,950 करोड़ के करीब का बजट आया था। नेट बजट की बात करेंगे और ग्रॉस बजट की बात करें वो लगभग 1,42,000 करोड़ की बात करेंगे वो रहने वाला था। तो ये बेसिक था इस बार का बजट कितना रहा। नेट बजट जो रहा था एस्टिमेट वो था आपके सामने 1,12,950 करोड़ का। इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना। बाकी इसमें बेसिक डिटेल्स बताया गया, कितना कितना रेवेन्यू रहने वाला है, वो सारी बातें आपको बताई गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहा वो सब आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर क्या है, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने की बात करी जा रही है। उसके बाद इतना ये बेसिक डिटेल्स बताई गई हैं। उसके बाद हाई यील्ड वैरायटी कैपेसिटी प्रोवाइड करा गया। यहाँ पे फार्मर्स के बारे में बताया गया, उनको किस तरह के बेनिफिट वगैरह दिए गए। हम और देख लेते कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वगैरह है। यहाँ पर कितनी लैंड प्रोवाइड करी गई है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एटमॉस्फेयर कैपेसिटी। ये है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर किससे कोलैबोरेट कर रही है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के कोऑपरेट कर रही है, कोलैबोरेट करे ताकि हाई डेंसिटी प्लांटेशन वगैरह कवर करी जा सके। ये भी देख लेना कि भाई किसी क्या कोलैबोरेशन वगैरह हो रही है, इसको आराम से पढ़ भी सकते हो, इसमें भी किस तरह की डिफिकल्टी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। कुछ और देख लेते, कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे रहते हैं यहाँ पे। हाँ, ये एक प्रवास स्कीम की बात करेंगे, ये वाली स्कीम आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। ये प्रवास स्कीम जो जम्मू कश्मीर लॉन्च करेगी, इसका सिस्टम क्या है कि मार्केट से लिंक करना है, मतलब यहाँ का जो भी सामान वगैरह मार्केट में पहुँचाना है और श्रीनगर का सामान है बाहर पहुँचाना है, एयर कार्गो की जरूरत पड़ेगी, तो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर जाएगी आपको मार्केट से लिंक करने के लिए थी प्रवास स्कीम वगैरह। इसको भी आराम से देख लेना, इसको भी कवर कर लेना। बाकी फार्मर्स के बारे में बताया गया, इनको किस किस तरह से बेनिफिट दिया जा रहा है। और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करेंगे, लगभग 19,550 करोड़ की बात करेंगे, 1,950 करोड़ की बात करेंगे, वो प्रोवाइड करेगा। लास्ट ईयर की बात करेंगे उससे 310 करोड़ ज़्यादा था इस बार, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 310 करोड़ पे ज़्यादा था। एनिमल शिप हस्बेंड्री की बात करेंगे, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ पर एनिमल शिप हस्बेंड्री देख लेते कुछ यहाँ पर है स्कीम वगैरह, तो वो देख लेते वरना आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ इतना खास देखने को मिल नहीं रहा, हालांकि बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर वालों के लिए, लेकिन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कुछ यहाँ पे मिल जाता तो वो भी देख लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अभी प्रवास स्कीम का मेंशन करा हुआ हमने देख लिया। और इनका कितना रहा इस बार, 391 करोड़, जो लास्ट साल से 38 करोड़ ज़्यादा है। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम की बात जो कि है हमारे पास आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, AB आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करेंगे, जिसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर जाता था। अब यहाँ पर जो 55.56 लाख बेनिफिशियरी जो हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके थे और लगभग 1,500 के करीब मेडिकल पैकेजेस जो हैं वो अप्रूव कर दिए गए थे। और सेहत स्कीम को भी यहाँ पे यूज़ करा गया था। सेहत स्कीम जम्मू कश्मीर में लॉन्च करी गई थी। इसका काम क्या था, जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी ना, इसको पूरे जम्मू कश्मीर में, सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं, पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, ये थी सेहत वाली स्कीम। इसका आपको पता होगा, सेहत की फुल फॉर्म की बात करेंगे, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टी का मतलब क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इसी के साथ आगे देख लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता था, हम वो यहाँ पे देख लेते हैं। एक्शन प्लान जो है फिर इन्फेंट मैरिटल कम्युनिकेशन फर्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टार्ट करने जा रहा है पहला MBBS क्लासेज दोनों नए मेडिकल कॉलेजेस में, एक जो हंदवाड़ा कुपवाड़ा में है और उधमपुर की बात करेंगे। 2022-23 में यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे पहला MBBS की जो बैच है वो स्टार्ट करने जा रहा है। और जो ओवरऑल इंटेक कैपेसिटी होगी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वो 1330 MBBS सीट्स के रहने वाले जम्मू कश्मीर में। और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 7 नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं उनको टारगेट करा जा रहा है कि 2022-2023 तक 7 नर्सिंग कॉलेजेस यहाँ पे और कंप्लीट कर दी जाएंगे, ये भी एक टारगेट। और हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे, इतना करोड़ था, जो कि यहाँ पे कितने लास्ट से कितना ज़्यादा वो नहीं बताया गया, लेकिन कितने करोड़ था वो आपको वो बताया हुआ है। और अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी मेरे बोलने की, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है स्पीड कम करने का, वो देख लेना। मुझे लेक्चर जल्दी से जल्दी टाइम पे ख़त्म करना है, इसलिए मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर।
आगे चलते हैं और रूरल इकोनॉमी की बात करेंगे, मनरेगा की बात करेंगे, आपको फुल फॉर्म पता होगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि टारगेट रखा गया 60,000 जॉब कार्ड जो है वो प्रोसेस करे गए हैं, 1 लाख डेवलपमेंट वर्क जो है वो इनिशिएट करे गए हैं और जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिए जाएंगे ना। आपको पता है कि 100 दिन की कम से कम जो वहाँ पे वर्किंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर जाती है, 1 साल में जॉब कार्ड वगैरह दिए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात करेंगे, 1500 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर ले जाया जाएगा ताकि वो देखें पंचायत वगैरह में काम किस तरह का होता है, अपने पंचायत में आके उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी। कौन सी स्कीम के अंडर? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये भी पढ़ लेना, समझ गए हो। और बाकी 54,000 हाउसेज जो है कंसिडर करे जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर, इस तरह की बातें करी गई हैं। और स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लैट्रिन्स की बात करेंगे, वो इतनी बनाई जाएंगी, सैनिटरी कम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है प्रपोज करे गए जो बनाए जाएंगे। हिमायत की अगर बात करेंगे तो स्किल ट्रेनिंग जो है वो इतने यूथ को प्रोवाइड करी जाएगी। जॉब प्लेसमेंट भी दी जाएंगे, लगभग 10,000 के करीब जॉब प्लेसमेंट दी जाएंगी और 14,000 से करीब 15,000 के जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो प्रोवाइड करे जाएंगे। और आगे चल जाते हैं यहाँ पे, फिर बताया कि इसमें कितना खर्च वगैरह करा गया, जो लास्ट साल से कितना ज़्यादा था, वो सारी बातें भी आपको यहाँ पर बताई गई हैं। और देखते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट रहने वाला क्या, हम वो भी यहाँ पर देख लेते हैं कुछ अगर और इंपॉर्टेंट वाले रहता है तो। आगे यहाँ पे पावर सेक्टर की बात करेंगे, पावर सेक्टर के बारे में बताया गया, यहाँ पे कुछ है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, वरना हम आगे चलते हैं। पावर सेक्टर के बाद इसको आराम से खुद ही पढ़ भी सकते हो, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये 6 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जो 3 लाख हर एक जम्मू कश्मीर डिवीजन के लिए जो इंस्टॉल करे जाएंगे। और भाई सिंपल सा वही है कि बिजली को ठीक करना है, लाइट नहीं जाएगी, उसके स्मार्ट मीटर लगाने पड़ेंगे। तो 6 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर यहाँ पे आ चुके हैं, 3 लाख जम्मू के लिए, 3 लाख कश्मीर के लिए। तो भाई अब ये न्यूज़ कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, वो आप भी बता सकते हो। टूरिज्म कल्चर के बारे में बताया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात करें, इसके अकॉर्डिंग 7 जो है वो ऑफ बीट डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करी गई हैं। इन डेस्टिनेशन को डेवलप करा जाएगा। और आपको पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जहाँ पे 2021 से स्टार्ट हुआ था और 2023 तक जो चलने वाला है, जहाँ पे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे। उसी के लिए यहाँ पे कहा गया 75 डेस्टिनेशंस आइडेंटिफाई करी गई हैं, इनको तब तक डेवलप कर दिया जाएगा। 75th आज़ादी के जो अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तब तक इन सभी डेस्टिनेशन को हमने क्या कर दिया होगा, डेवलप कर दिया होगा। इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, इनके बारे में बताया गया कि 100% जो पाइप वाटर सप्लाई जो हर साल वो इस साल पूरा हमने टारगेट करना है, इस टारगेट को इस साल पूरा ख़त्म कर देना है। इस तरह की यहाँ पे बातें बताई गई हैं। और देखते हैं यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर फ्रेश जल जीवन मिशन हर घर जल की बात करें, इसके अकॉर्डिंग फ्रेश वाटर सप्लाई हर घर में पहुँचा दी जाएगी। 10.34 लाख तक पहुँच भी चुकी है, मतलब कुछ 7-8 लाख लोग घर रह गए, बाकी सब तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जो टारगेट बच गया उसको अगस्त 2022 तक कंप्लीट भी कर देना हमने। इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के बारे में बताया गया है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना की बात करेंगे, वो 2022-23 तक कंप्लीट कर दी जाएगी। इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। फ्लड प्रोटेक्शन के लिए क्या कहा जा रहा है, कितना बजट वगैरह है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। हाउसिंग एंड अर्बन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, इसमें भी देख लो क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, समझ क्यों। मैं बहुत कुछ अभी स्किप कर रहा हूँ, आप इसको डेप्थ में पढ़ना चाहते हो डेप्थ में भी पढ़ सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। PDF आपको मिल जाएगा, आज नहीं तो कल सुबह तक आपको मिल ही जाएगा PDF वगैरह इसका। एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे, देखो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है उसने इंप्रूवमेंट दिखाई है, क्योंकि भाई आओ स्कूल चलो इनिशिएटिव लिया गया था ना DSEG के द्वारा, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के द्वारा अगर हम बात करें, इनिशिएटिव लिया गया था आओ स्कूल चलें, जिसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट को बढ़ाना है, बच्चों को लाना है, और जो बेसिक पढ़ाई होती है बच्चों को 3 से 5 साल की वो भी कंप्लीट करवानी है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। इन स्कीम्स के चलते यहाँ पर क्या हुआ है, जो एनरोलमेंट रेशियो है, जो बच्चों का एडमिशन रेशियो है यहाँ पर बढ़ चुकी है स्कूल एजुकेशन के बारे में। इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। आगे चलते हैं 8.3 लाख एलिजिबल स्टूडेंट्स की बात करें, उन्हें मिड डे मील स्कीम के अकॉर्डिंग जो है उसको सर्व करा जा रहा है ना। इस तरह की यहाँ पे बातें करी गई हैं। एनजीओ अक्षय पात्रा की बात करेंगे, वो हॉट कुक मील जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही है। 500 किंडरगार्टन जो इस्टेब्लिश करे जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, ताकि एनरोलमेंट बढ़ाई जाए, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन को प्रोवाइड कर जाए। 518 स्मार्ट या वर्चुअल क्लासरूम्स जो है वो इस्टेब्लिश करे जाएंगे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, ताकि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर जाए। 518 स्मार्ट या वर्चुअल क्लासरूम्स, कितना अच्छा ये रहने वाला है, जल्दी से जल्दी इसको पब्लिश कर, मतलब इसको जितना जल्दी हो सकता है कवर कर दिया जाएगा। 200 वोकेशनल लेबॉर्ट्रीज एस्टैब्लिश करी जाएंगी। 37 गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। 12 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए जाएंगे, बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ को प्रूव करने के लिए गर्ल्स के लिए। और 8000 मेरिटोरियस ट्राइबल स्टूडेंट्स जो उनको टैबलेट्स दी जाएंगी, हाँ ना, फ़ोन जैसे फ़ोन टैबलेट दिया करते थे उस तरह से। 2 रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं वो ट्राइबल्स के लिए खोले जाएंगे, राजौरी में भी और शोपियां में भी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे सर्वे लिया जाएगा तलाश स्कीम यूज़ करके। उसको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, 100 स्कूल्स में वो डेवलप करा जाएगा।
हायर एजुकेशन की बात करेंगे 7 कॉलेज बिल्डिंग्स जो है को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस तरह की यहाँ पे बातें बताई गई हैं। और देखेंगे यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 20,000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग के अंदर जो है कवर करा जाएगा। उसका बजट कितना रहा है, इतना बजट रहा है। फिर रोड कनेक्टिविटी के बारे में बताया कितने किलोमीटर की जो ब्लैक टॉपिंग करी गई है, मतलब जो सड़कें वगैरह वो पक्की करी गई हैं, उसके बारे में बताया गया है। कितने नए प्रोजेक्ट लगाए गए, उसमें कितना खर्च वगैरह है, इस तरह की बात पे बातें बताई गई हैं। इंडस्ट्रीज कॉमर्स का भी यहाँ पे सेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो जैसे यहाँ पे कहा गया है नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स जगह बताई, कठुआ, मेरठ, कटी, ये सारी जगह आपको बताई गई हैं। जम्मू में और कश्मीर डिवीज़न की बताई गई, इसके लिए इतना बजट यहाँ पे पेश करा गया है। इस तरह की बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और देखते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट है, तो सोशल सिक्योरिटी सेक्टर के बारे में बताया गया है। इसको फिलहाल इतने करते हैं, बाकी आप इसको आराम से कवर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो पहली बार इंक्लूड करे गए हैं पेंशन बेनिफिट्स के लिए। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर पहली बार ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करा गया है। ओल्ड एज होम जो है वो इस्टेब्लिश करे जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जियो टैगिंग होगी सभी आंगनवाड़ी सेक्टर्स की। तो इस तरह की जो बातें रहने वाली वो सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, इनको आराम से पढ़ सकते हो। ट्राइबल वेलफेयर के बारे में बताया गया, उनके लिए क्या क्या करा जाएगा। रिलीफ रिहेबिलिटेशन कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में बताया गया, पैकेज वगैरह के बारे में बताया गया है। यूथ एम्पावरमेंट के लिए बताया गया क्या क्या करने वाले, एम्प्लॉयमेंट जॉब वगैरह के बारे में बताया गया। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे खुद से, ये आप आराम से इनको कवर कर सकते हो। इसमें इतनी स्कीम्स वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा बता नहीं रहा। तो बेसिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो इस बजट का जो पूरा सेक्शन है ये आपको हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर इनको आराम से पढ़ सकते हो। तो ये जो 54 पेजेस का है, हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा था, लास्ट के कुछ पेजेस हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिल नहीं रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जितना भी था वो सारा हमने एंड कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।